हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम अपने चलते हैं सिलेबस की ओर। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी मैथ में आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रही थी, जिसमें हमने दो टाइप्स में कुछ कुछ पार्ट हम आपको बता दिए थे। तो अब चलते हैं। मैं आप लोग को कल एक क्वेश्चन बताई थी, उसका एक क्वेश्चन और मैं बताकर उसको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि फिर से वो रिवाइज हो सके। उसके बाद हम सी पॉइंट में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, या सी ही पॉइंट पर चलते हैं, डायरेक्ट सी पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन लिखूंगी और उसके अनुसार से ही आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं सी पॉइंट की ओर। जिसे यहाँ दिया हुआ है कि 10,085 रुपया दस सौ पचासी रुपया की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 3 वर्षों का प्रतिशत ब्याज की दर से दूसरे भागों पर 18% की दर से परसेंट की दर 2 वर्षों में कर देते हैं। 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज आपस में बराबर हो तो वे राशि क्या होगी? वे राशि क्या या होगी, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पैसा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पहला जो है इसको 2 बराबर भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ करते हैं, बट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले भाग, मान लिया कि पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ठीक है। मान लिया जाए कि पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि 3 वर्षों का परसेंटेज ब्याज की दर से, यानी यहाँ पे इसका परसेंटेज दर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ ब्याज दिया, परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ X% कर देते हैं। अब दूसरे भाग को कह रहा है कि 18%, लेकिन 2 बरस के लिए, तो 2 बरस के लिए कितना है? 18%। ब्याज आपस में क्या है? बराबर राशि है, बराबर कर दिए, जैसे दिया हुआ है वैसे कर दिए। पहले क्या कर रहा है? दोनों का बराबर राशि है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब आपस में क्या है? बराबर हो तो राशि क्या होगी, यही पूछ रहा है, राशि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना दे दिया कि 18% ब्याज की दर से 3 बरस में
यहाँ कुछ लग रहा है मिस्टेक है। अगर राशि यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम किसी को बांटेंगे कैसे, सबकी राशि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कुछ मान होगा, इसको 9% कर दीजिए, 9%। क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है, इसको 9% कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि पहले भाग पर 3 वर्षों का 9% ब्याज की दर से दूसरे भाग को 18% 2 बरस के ब्याज की दर से आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको क्या करें, इसको हम गुना करने के, तो 9 तिया 27%, ये हो जाएगा 18 दूना 36, दोनों कट जाएगा, इधर से इधर दोनों कटेगी तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये राशि दिया हुआ है, राशि ज्ञात करना है, माने कि दोनों को अलग अलग राशि ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो माने कि पहला को कितना मिला, दूसरा को कितना मिला, ये बोल रहा है। ये बताइए, इसको 3% के अनुसार से मिल रहा है, परसेंट से परसेंट बिगड़ गया, इसको 3 मान मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों को 3 के अगर इसको अनुपात में चेंज कर देते हैं तो 4:3 हो जाएगा, उलट देंगे, या बराबर में है ना, हाँ। तो इसे बट्टा के रूप में इधर लिखेंगे तो 4 आ जाएगी, तो 3:4 तो हो ही जाएगा। इसको क्या करते हैं, अनुपात के रूप में चेंज कर देते हैं, तो 4:3 लिख दिए। या यहाँ पे बराबर करा के आपस में दोनों बराबर है बता दिया, तो यहाँ पे आपस में दोनों बराबर हैं, तो हम कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि दोनों राशि को इस प्रकार बांटे, तो मान लिया जाए कि पहला के 3 है, दूसरा के 4 है, तो दोनों के मिला के मेरा मान कितना दिया हुआ है, 1085 रुपया। तो दोनों कुल बराबर कुल हो जाएगा, कुल बराबर कुल हो जाएगा, दोनों राशि मिला कर दिया हुआ है इतना। तो बताइए, दोनों राशि मिला कर दिया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसका कुल कितना मान दिया हुआ, 1085। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर न लिख के यहाँ पे हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं, सीधी बात, ठीक हो गया, अनुपात के रूप में लिख दिए। क्योंकि यहाँ राशि पूछ रहा है तो राशि को हम अनुपात के रूप में बराबर न लिख के उसको अनुपात के रूप में लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए, कुल बराबर कुल हो गया, तो 7 से ई कटेगा, तो यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 कम 7, 3 38, 7 5 35, 7 5 35, 155। तो पहला के मान निकालेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुने 155 बराबर कितना हो जाएगा, 620। 4x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 155 बराबर 465। बस यही, कभी भी इस तरह से राशि बराबर के रूप में रहे तो सीधा सीधी उसको अनुपात के रूप में लिख देंगे। अगर राशि पूछे तो सीधा सीधी उसे अनुपात के रूप में लिख देंगे, ताकि हमारा जल्दी से बन जाए क्वेश्चन। क्या करेंगे, सीधा सीधी हम उसे अनुपात के रूप में लिखेंगे, और अनुपात में कुल के तुलना कुल से करेंगे और उसका 1 का मान निकालेंगे, जितना आएगा उसमें हर 1 का राशि निकाल दें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए टाइप 3, अगर मान लिया जाए, यहाँ टाइप 3 लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब गुणात्मक प्रश्न पर दर निकालना हो, गुणात्मक प्रश्न में दर निकालना हो तो हम कैसे करें। सबसे पहले तो गुणात्मक को क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। क्या गुणात्मक 2 में हो जाता है, वो साधारण ब्याज पर बनता है और दूसरा बनता है मिश्र धन पर।
अगर गुणात्मक की तुलना किया जाता है, गुणात्मक पर अगर दर कहे निकालने के लिए, तो हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो साधारण ब्याज के पर बना देते हैं, आधारित होता है, और दूसरा मिश्र धन पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा किस पे आधारित होता है? मिश्र धन पर आधारित। तो हम देखिए, पहले हम साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न को यहाँ पे आप लोग को बनाने की, साधारण ब्याज पर आधारित, साधारण ब्याज पर आधारित। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, जिससे यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि कोई धन का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से दर से 3/5 गुना, यहाँ गुना के रूप में लिख दिया, गुणात्मक का मतलब गुना के रूप में, 3/5 गुना हो जाएगा तो दर क्या होगा? दर क्या होगा? सीधा सीधी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज, कोई धन का साधारण ब्याज, यानी ब्याज बराबर यहाँ दिया हुआ है, ब्याज बराबर दिया हुआ है धन यानी x का 3/5 गुना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे न लिख के क्या करते हैं, डायरेक्ट 3/5 लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो गया? मूलधन हो गया, मूलधन का इतना, तो ब्याज फिर मूलधन को हम इधर लाएंगे तो मूलधन इतना हो जाएगा, यानी ब्याज हो जाएगा 3। तो सीधा सीधी हो गया कि यहाँ पे धन की बात कर रहा है, ब्याज की बात कर रहा है, इसका मतलब मूलधन और ब्याज दिया हुआ। आप लोग जानते हैं कि ब्याज हमेशा ज़्यादा होती है, ब्याज क्या होती है, ब्याज हमेशा कम होती है, मूलधन हमेशा ज़्यादा होती है। तब मूलधन हमेशा ये हो जाएगा, मूलधन हो गया, अब ब्याज हो गया कितना? ए वाला। अब मिश्रधन क्या होगा? मूलधन से भी ज़्यादा मिश्रधन होता है, क्योंकि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्याज और धन यानी मूलधन की बात कर रहा था, इसका मतलब मूलधन और ब्याज दिया। तो यहाँ पे जिसका मान ज़्यादा होगा वो हमेशा मूलधन होगा, जिसका मान कम होगा वो हमेशा ब्याज होगा। अब देखिए, अब हमें ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, तो हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि समय अगर दिया हुआ रहता तो हम निकाल लेते दर आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर समय दिया हुआ रहता तो हम आराम से ब्याज निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय रहता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ समय नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि दर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 3/5 जो है इसमें 100 से गुना कर देते, 100 बराबर 60%, यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पे धन और ब्याज की तुलना कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्याज यानी ब्याज दिया हुआ होगा, मूलधन दिया होगा। तो ब्याज है 3 और मूलधन है 5। ठीक है, अगर मिश्रधन दिया हुआ रहता तो हमेशा मिश्रधन ऊपर होता, मिश्रधन क्या होता है? ऊपर होता। ब्याज भी हमेशा ऊपर ही होता है ज़्यादातर, अब मूलधन हमेशा नीचे होता है। अगर मिश्रधन दिया हुआ रहता तो मूलधन से भी ज़्यादा मिश्रधन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर समय यहाँ दिया हुआ रहता है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ, तो दर तो आराम से फॉर्मूला के अनुसार से निकालते, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 से, तो दर बराबर हो जाता ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय पर निकाल देते। लेकिन यहाँ समय दिया हुआ ही नहीं, निश्चित दर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो मान दिया हुआ है उसमें 100 से गुना कर देना, क्योंकि दर हमेशा परसेंटेज में होती है। अब परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट वो हमारा दर निकल जाता। क्या होता है? वो हमारा दर निकल जाता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यहाँ एक अगर सेकंड उस और फॉर्मूले के अनुसार से निकालना है तो कुछ नहीं, समय को हमेशा एक साल ही मानिएगा, एक मान लीजिएगा, समय को हमेशा एक मान लीजिएगा, उसके अनुसार से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर यहाँ पे निश्चित दे रहा है ना तो कोई एक साल हमेशा मान लीजिए, समय को एक मान लीजिए, उसके अनुसार से सूत्र से भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं तो आगे क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, तो हम आगे बताते हैं, छोड़िए। यहाँ पे जिसे यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया कि एक व्यक्ति एक निश्चित धन को एक निश्चित साधारण ब्याज ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए उधार देता है। कितना वर्ष के लिए? यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 साल, ठीक है, देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए क्या करता है, क्या लिख दिया, एक निश्चित धन को निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। तो उसे 2/5 प्राप्त होता है। तो उसे साधारण ब्याज के रूप में मूलधन का 2/5 प्राप्त होता है। यहाँ भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, 10 वर्ष टाइम दे दिया। निश्चित धन पर निश्चित ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए उधार लिया। यहाँ पे ब्याज निश्चित दर पर था, इतना गुना हो भी रहा था मूलधन पर, मूलधन का 2/5 हो रहा था ब्याज, वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी 2/5 बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा मूलधन और ई हो जाएगा क्या, ब्याज। तो डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार से इसको बना देते हैं। दर निकालना है तो दर बराबर हो जाएगा कितना, 2/5 और गुना 100, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, जो 10 साल जो आ गया उसको सीधा सीधी बट्टा के रूप में ले लेते हैं, इसको हल करते हैं। 10 से 10 दहाइयों, 10 से 2 मरतबे बराबर 4%, यही आंसर आ गया। टाइम अगर दे दिया जाए तो उसको हम भिन्न के रूप में लिखकर उसको हल कर देते हैं, ठीक है। अगर समय दे दिया तो 10 साल नीचे हम लिख देंगे, नहीं तो साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर बनाना था। ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तब ब्याज कितना हो गया, ब्याज यहाँ दिया हुआ है 2 साल, 2 बराबर मूलधन हो गया 5 गुने समय और गुने दर बट्टा 100। यहाँ हो जाएगा दर बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड रूल हो गया, दर बराबर हो जाएगा 10 से 10 कट गया, 10 से 2 कट गया, यानी दर बराबर 4%। ऐसे भी आ गया 4%। तो वही हम बोले थे कि यहाँ पे अगर कोई समय नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम 1 मानेंगे। अगर इसको 1 नीचे लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ है, अगर टाइम दे दिया तो उस टाइम को हम नीचे लिख देंगे और उसको हम हल कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ये पॉइंट कि अगर इस तरह से मूलधन और साधारण ब्याज रहे तो हमेशा मूलधन बड़ा होता है, नीचे का मान अगर बड़ा है तो हमेशा मूलधन रहेगा, अगर ऊपर का मान बड़ा है तो मिश्रधन हो जाएगा। क्या होगा, अगर नीचे अगर बड़ा मान दिया हुआ, ऊपर अंश अगर छोटा है और हर बड़ा है तो हर हमेशा मूलधन हो जाएगी। अगर अंश बड़ा है तो हमेशा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा।
अगर अंश बड़ा है, मेरे बात पर गौर कीजिए, अगर अंश बड़ा है तो मिश्र धन, अगर हर बड़ा है तो मूलधन और ऊपर का ब्याज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।